3 कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं। उनको फील होता है कि मैं एक चीप होटल, चीप फ्लाइट बुक तो करने जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में शायद वो आपको महंगा साबित हो सकता है। क्या आप भी उनमें से है जो ऑनलाइन होटल्स, फ्लाइट्स सर्च करते वक्त चीपेस्ट का जो ऑप्शन आपको टैब दिखता है उसे आप क्लिक करते हो और फ्लाइट या फिर होटल या फिर और अलग चीजें बुक करते हो? अगर आप वो हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुविधा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का फाउंडर मेंबर। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोगों को चीप होटल्स, चीप फ्लाइट बुक करना पसंद है, लेकिन उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आज बात करेंगे वो 3 मेन कॉमन मिस्टेक्स जो आप अभी भी कर रहे हो और आप सस्ता नहीं, आप महंगा बुक कर रहे हो। सबसे पहले आता है फ्लाइट। अगर आप चीप फ्लाइट बुक करते हो, इसका मतलब उसमें लगेज नहीं होगा या फिर उसमें ले ओवर टाइम सबसे ज्यादा होगा। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें लगेज नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लगेज यहाँ पे नहीं है, अगर मैं एयरपोर्ट में जाऊंगा और वहां पे मैं लगेज खरीद लूंगा, लेकिन शायद आपको वो लगेज महंगा गिरेगा और महंगा ही गिरता है। बात करते हैं लेओवर्स की। बहुत सारे लोग रेडी रहते हैं, मैं 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे तक लोग रुकने के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि उन्हें चीप फ्लाइट चाहिए होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लेओवर जितना बड़ा लोगे तो वो लेओवर में ट्रांजिट वीजा लग रहा है क्या, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास ट्रांजिट वीजा नहीं होगा तो आपको तो एयरपोर्ट से फ्लाई होने देंगे ही नहीं, और अगर आपको ट्रांजिट वीजा लेना है तो ट्रांजिट वीजा का अलग से एक्सपेंस जाएगा, प्लस वो अप्लाई भी करना है, उसे आपको गेन भी करना है। शायद आपने ट्रांजिट वीजा अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन आपका ट्रांजिट वीजा ऑन टाइम नहीं आया और उसमें आपने एक नॉन रिफंडेबल फ्लाइट बुक की है क्योंकि वो चीप था, तो वो पूरा पैसा आपका वेस्ट जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा, आप सस्ता तो बुक करने जा रहे हो, लेकिन वो सस्ता नहीं, महंगा है। नेक्स्ट बात करते हैं होटल्स की। वापस बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन शो होते हैं जिसमें आपको चीपेस्ट होटल शो किया जाता है या फिर आप खुद चीपेस्ट ऑप्शन क्लिक करते हो। अब चीपेस्ट होटल का मतलब ये नहीं है कि वो खराब होटल है, मतलब ये हो सकता है कि वो होटल आउटस्कर्ट में है, मतलब सिटी के बाहर है। अगर होटल सिटी के बाहर है तो हर एक साइट सीइंग के लिए या फिर आपको शॉपिंग के लिए सिटी में ही आना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आपका एक्स्ट्रा जाएगा। वो बात भी ठीक है, लेकिन हर बार आपको अपने टाइम पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना भी जरूरी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुक करते हो क्योंकि आपको चिप बुक करना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अपना अपना टाइम होता है। और गेस कीजिए, अगर आपको रात को कहीं सिटी में लेट होता है और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का टाइम निकल जाता है, तो आपको प्राइवेट कैब लेना होगा क्योंकि आपको होटल आपका आउटस्कर्ट में है। वो टाइम पे आपको कैब वाला ज्यादा चार्ज करेगा क्योंकि आपका लोकेशन आउटस्कर्ट में है। इसलिए मैंने कहा कि आप चीप तो होटल बुक कर रहे हो, लेकिन वो शायद आपको महंगा साबित हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको चीप होटल्स बुक करने नहीं चाहिए। सर्कमस्टेंसेस डिफरेंशिएट होते हैं। हर टाइम आपको चीप बुक करना चीप नहीं हो सकता है, महंगा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। बोलने के लिए तो एक टाइम अगर हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो जितना अपना बिल होता है उतने अमाउंट का ही ट्रैवल इंश्योरेंस होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम करके जाता है। मैं मोस्टली देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना नहीं है क्योंकि कुछ खर्चा नहीं करना है, लेकिन आप ट्रैवल इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट समझिए, एज अ एक्सपेंडिचर ऐसा समझिए जो आपका फायदेमंद ही आपको साबित होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका एयरपोर्ट पे बैग खो जाता है और अगर आप घूमने जा रहे हो, वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा? आपको नया शॉपिंग करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो आपको समवॉट अमाउंट क्लेम तो मिलेगा। वो पैसे में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। नो डाउट कि वो क्लेम आपको टूर पे आने, मतलब आप कंप्लीट करके आओगे उसके बाद मिलेगा, लेकिन पैसा तो मिलेगा। लेकिन आप वो छोटा पैसा बचाने जाते हो और आपको वो महंगा साबित होता है। इसके अलावा इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आपको आ सकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ आप चेक कीजिए।
कोई भी अगर आपका फैमिली मेंबर यूके, यूएस, कनाडा में अगर आपका रहता है स्पेसिफिकली, तो वो लोग आपको खुद से बोलेंगे कि भाई साहब आते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आना, क्योंकि यहाँ का मेडिकल एक्सपेंडिचर सबसे महंगा है और यहाँ का मेडिकल बिल्स बहुत महंगा जाता है। तो जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो और गलती से आपको मेडिकल इमरजेंसी आ भी जाती है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो उसमें कवर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि वापस लोग ऑनलाइन चीप ट्रैवल इंश्योरेंस ढूंढते हैं। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आप डिटेल में वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की है ट्रैवल इंश्योरेंस में, तब जाके आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस चीप वाला नहीं लेना है, ट्रैवल इंश्योरेंस वो वाला लेना है जो आपको क्लेम दे सकता है। सो मेजरली ये 3 कॉमन मिस्टेक्स है जब आप चीप बुक करने जाते हो, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप अगर बुक करना चाहते हो तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और अपना बुकिंग कीजिए। वैसे आपको ये सब तीनों चीजें अलग अलग बुक करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप सुखदा वर्ल्ड से कोई हॉलिडे पैकेज बुक करते हो, क्योंकि ये सब आपको अंडर वन रूफ एक ही जगह पे आराम से मिल जाता है। सो वैसे अगर आपको हॉलिडे बुक करना है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और आपका हॉलिडे बुक कीजिए, और नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करते वक्त ये 3 मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। बहुत कॉमन मिस्टेक्स है लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ताकि वो बच सके और उनका ट्रैवल सस्ते में कर सके।